चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। जिसका हिंदी का इस वीडियो में प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न जो है सो क्या है, गेस किया हुआ है। तो सभी प्रश्नों को याद कीजिए और परीक्षा में अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो बिना समय गंवाए हैं वीडियो को क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। कहा गया दोस्तों, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौड़ आएगा। कहा गया दोस्तों, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा क्या आएगा, दौड़ आएगा। तो जमाना को बताना कि हमारा क्या आएगा, दौड़ आएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न कहता है, हिंदी का है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कहता है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तब बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तब बिजनेसमैन और इंजीनियर। ते का सेंस और ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मदन का उम्र क्या था। जो मदन लड़का था, क्या था, मदन लड़का था। इनका उम्र क्या था, तो 5 से 6 वर्ष था। कितना था, तो 5 से 6 वर्ष था। अगला देखिए, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। किसको जो है सो घर में मछली और गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, तब माँ को। कौन था जो मछली और गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, तब माँ था। अगला देखिएगा, कहता है अगला कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। क्या शहर जो है सो अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। तो यह जो कृति अशोक वाजपेयी जी की है। क्या है, अशोक वाजपेयी जी की है। ये सही प्रश्न क्या हम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बनाए तो आप लोगों को मालूम होगा कि कौन से प्रश्न आने की संभावना है। तो ये सब नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई वीवीआई प्रश्न आने के बहुत ही क्या है, चांस है। अगला देखिए, नदी के किनारे भी नदी है। क्या, नदी के किनारे भी नदी है। यह गद्य काव्य किसकी कृति है। जो है एक, यह गद्य काव्य एक किसकी कृति है, तो यह अशोक वाजपेयी जी की है। इस ये भी कृति किनका है, तो यह भी कृति अशोक वाजपेयी जी की है। अगला देखिए, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है। जो कविता है इसमें किसका जीवन है पूरा हुआ, तो किसका हुआ था, मक्खी का ना। तो मक्खी का क्या हुआ था, जीवन पूरा हुआ था। तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है मक्खी। चक्रव्यूह के रचनाकार हैं। जो चक्रव्यूह है एक इनकी किनकी रचना है, तो ये है कुंवर नारायण की। किनकी रचना है, कुंवर नारायण के। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, आत्मजयी किसकी रचना है। जो आत्मजयी है एक किनकी रचना है, तो ये जो रचना है किनकी है बताइए आप लोग। तो ये भी है कुंवर नारायण की। आत्मजयी भी किनकी रचना है, कुंवर नारायण की है। अगला देखिएगा, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यन। तो पूरा नाम हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अगला देखिएगा, दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर थे, ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे, तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय के। किस विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय के। अगला देखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जो प्रकृति है इसका सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, तो ये सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला देखिएगा, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। जो ग्राम्य जो ग्राम के काव्य संकलन मतलब कविता का जो संकलन है, इनमें किसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है बताइए आप लोग। तो ये मिलता है यथार्थवाद का। किनका मिलता है, यथार्थवाद का जो है सो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगला देखिएगा, जीर्ण जनपद किसकी कृति है। जो जीर्ण जनपद है, क्या, ये जो जीर्ण जनपद है किसकी कृति है, तो यह बताइए आप लोग। तो हो जाएगा प्रेमघन के। किसकी कृति ये है, प्रेमघन के। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन। अगला देखिए, अगला कहता है कि प्रेम किस युग के साहित्यकार थे। जो यहाँ पर देखिए, सुधार कर लीजिएगा, यहाँ प्रेमघन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेमघन। टाइपिंग एरर है। प्रेमघन कह रहा है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार कवि थे। मतलब कोई युग होगा इनका युग, तो इनके युग का क्या नाम होगा। जो प्रेमघन जी का युग थे, जो इस समय थे,
तो उस युग का नाम क्या था? तो उस युग का नाम भारतेंदु युग था। उस युग का नाम क्या था? भारतेंदु युग था। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, भारतेंदु युग। अगला देखिए, अगला का था मनमानिक में कौन सा अलंकार है? जो मनमानिक है इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। कौन अलंकार होगा? तो मनमानिक में रूपक अलंकार होगा। अगला देखिएगा, किसने कहा था यह मुसलमान हरिजन में कोटू हिंदी वारी है? कह रहा है किसने कहा था कि यह मुसलमान हरिजन में कोटी हिंदू वारिये। तो ये जो कहे थे किसने कहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहे थे। कौन कहे थे कि यह मुसलमान जो है सो हरिजनन में कोटि हिंदू वारिये। ये जो कहे थे कि कौन कहे थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, घर में घुसे तो, अगला कहता है देखिए कि अगर घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ना कहते देखिए घर में भी होता है कि अगर कोई गलती काम कर देते तो ऐसा वाक्य देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये वाक्य देखने को जरूर मिलता है, ये वाक्य देखने को मिलता है ना। तो ही कह रहा है कि अगर घर में घुसेगा तो उसका क्या कर दो? हाथ पैर तोड़ दो। हाथ पैर क्या कर दो? तोड़ दो। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सुलोचना क्या थी? जो सुलोचना थी ये क्या थी बताइए आप लोग? तो जो सुलोचना थी यह थी अभिनेत्री थी। क्या थी सुलोचना? तो ये अभिनेत्री थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। ये ना है। अगला, पक्का महल क्या है? जो पक्का महल है यह क्या है? तो यह जो था क्या था? पक्का महल तो यह था काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। पक्का महल यही था ना, काशी विश्वनाथ से क्या था? लगा हुआ इलाका था। अगला देखिएगा, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? जो विलियम शेक्सपियर, इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम विलियम शेक्सपियर। इनके बहुत अच्छे अच्छे रचना है। विलियम शेक्सपियर जी का क्या है? बहुत ही अच्छा अच्छा रचना। तो वही कह रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो ये थे अंग्रेजी भाषा के। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो ये थे अंग्रेजी भाषा के। अगला देखिएगा, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? जो लियो टॉलस्टॉय थे। कौन? लियो टॉलस्टॉय ये किस देश के रचना करते रहने वाले थे? साहित्यकार थे या रहने वाले थे? दोनों एक ही होगा, जिस देश के रहेंगे वही देश के साहित्यकार होंगे। तो किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के थे। लियो टॉलस्टॉय कहाँ के थे? रूस के थे। इन्हीं से क्या थे कि महात्मा गांधी प्रभावित थे। टॉलस्टॉय से ही क्या थे? महात्मा गांधी प्रभावित थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखिए, प्लूटो का संबंध किस देश से है? जो प्लूटो थे महान क्या है? वैज्ञानिक है प्लूटो। इनको कौन नहीं जानता है प्लूटो को? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे यूनान के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे प्लूटो? तो ये यूनान के रहने वाले थे। 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखिए, कह रहा कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से जो नीचे लिखा हुआ है इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो है माटी के मूर्ति। जो माटी के मूर्ति हैं, माटी के मूर्ति, ये क्या है कि राम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। ये आखिर माटी की मूर्त आखिर है किनका? परीक्षा में पूछ सकता है ना कि माटी की मूर्त आखिर है किसका? तो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। माटी की मूर्ति किनका है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। तो 3 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कविता नहीं है। अगला, शहनामा का रचना काल है। जो शहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। तो इसका जो कह रहा है कि रचना काल समय क्या है? तो इसका 10वीं से 11वीं सदी है। क्या है? तो 10वीं से 11वीं सदी है जो शहनामा को लिखा गया है। कि ये लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। शहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कारण द्विवेदी जी ने निर्जला अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद जो क्या थे? द्विवेदी, यही है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जो किसे कहा कि निर्जला अपराधी है? तो यह नाखून को कहे थे। किनको कहे थे? तो नाखून को कहे थे। नाखूनों को ना बार बार काटते हैं फिर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए पर कहे थे द्विवेदी जी कि नाखून क्या है? एक निर्जला अपराधी है। अगला देखिएगा, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? जो मराठी भाषा है इसकी ये किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे हिंदी की अपनी भाषा है तो हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। तो उसी तरह से करा कि जो मराठी है या किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न को देखिएगा, सिंधम क्या है? जो सिद्धम है, सिंधम ये क्या है? सिद्धम, ये सिद्धम क्या है? तो ये जो सिद्धम है ऐसे क्या है? एक प्रकार का क्या है? लिपि है। सिद्धम एक प्रकार का क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार का लिपि है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिपि। अगला देखिएगा,
बहादुर का पूरा नाम क्या है? देखिए ये प्रश्न आने का बहुत ही ऐसा प्रश्न संभावना है, इसलिए सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो बहादुर है, इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका जो पूरा नाम है दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का जो पूरा नाम है दिल बहादुर है। आगे देखिएगा, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? जो सभ्यता के कह रहा है कि हर स्तर क्या नहीं होता है, इस ये ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, छूट गया। तो सभ्यता का जो हर स्तर होता है वर्ग युद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? जो साहित्य लिखाता है, क्या जो साहित्य लिखाता है यह सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन होता है, ना कि प्राधीन। यानी साहित्य क्या स्वतंत्र है, ये स्वाधीन है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, क्या स्वतंत्र है। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज के गुरुवाइन कौन थे? जो पंडित बिरजू महाराज थे इनका गुरुवाइन कौन था? तो देखिए, किसी का भी जो गुरु रहता है वो कौन होता है? माता पिता होते हैं, तो उनकी माँ ही थी। पंडित बिरजू महाराज के कौन थी? तो उनकी माँ थी। माँ ही क्या है? सबसे पहला गुरु। और इस कहता है कि बीजाक्षर किसकी कृति है? जो बीजाक्षर है एक किसने लिखा है? तो बीजाक्षर को लिखे हैं अनामिका। कौन लिखे हैं? अनामिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। प्रश्न कहता है कि रेनर मारिया जो रिल्के थे, कौन? रेनर मारिया रिल्के इसकी किस भाषा के कवि थे? तो ये थे जो जर्मन भाषा के थे। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के लेखक थे? तो ये थे जर्मन भाषा के लेखक। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखिए, कहा कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रेल की कविता, रेल की कविता नहीं, किसकी है? रिल्के की कविता होगी। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर रिल्के की कविता होगी। रेल की कविता कोई है पढ़ने के लिए? नहीं, रेनर मारिया रिल्के पढ़ने के लिए है, लेकिन रेल की कविता नहीं। तो रिल्के की कविता हिंदी का अनुवाद किसने किया है? तो ये धर्मवीर भारती ने किया। किसने किया? धर्मवीर भारती। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, लड़को इधर जाओ, कह रहा है कि लड़को तुम किधर जाओ? इधर जाओ, ना कि इधर जाओ। किधर जाओ? इधर जाओ। तो एक क्या कह रहा है? करता है कि संबोधन है? तो बताइए, एक संबोधन है ना, कह रहा है कि जाओ लड़को इधर जाओ, संबोधन करा कि लड़को लोग इधर चल जाओ। तो क्या हो जाएगा? ये संबोधन हो जाएगा। आगे देखिएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, जो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कह रहा है कि क्या है? तो देखिए, यहाँ हिमालय मान लेते हैं कि ये हिमालय है। देखिए आगे, ये क्या है? हिमालय है, मान लेते हैं कि ये हिमालय है। ठीक, यहाँ से क्या निकल रही है? गंगा निकल रही है। तो यहाँ से अलगाव के बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जहाँ पर अलगाव का बोध होगा वहाँ पर कौन कारक होता है? अपदान कारक होता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपदान। आगे देखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। जो बहादुर शीर्षक है इस कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए आप लोग। तो अमरकांत है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। कौन? अमरकांत। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? जो उत्तर भारत में है, कहाँ? जो उत्तर भारत में विशेष स्थापत्य के क्या शैली के कला है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली का। जो दक्षिण भारत में उसे द्रविड़ शैली। आगे देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करें। कहा कि स्त्रीलिंग का क्या करना है? चयन करना है। तो कौन हो जाएगा? समूह। कौन हो जाएगा? समूह ना। बताइए आप लोग। हाँ, समूह हो जाएगा। समूह क्या है? समूह लगी हुई, समूह लगाने, समूह लगा। तो अगला देखिएगा, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, इसमें भी कौन कारक है? तो बताइए, कहा कि सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो जब नौकरी से नहीं निकाले तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अपदान कारक ना, अलगा हो रहा था, क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। देखिए, कहता है कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद करें। किसका? सप्तर्षि का। तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा? सप्त जोड़ ऋषि। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, मतैक क्या है? मतैक का सही संधि विच्छेद करें। तो मतैक का क्या क्या हो जाएगा? मत जोड़ एक हो जाएगा। ये सब पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, इसलिए सबको इग्नोर नहीं कीजिए, याद करते चलिए। आगे देखिएगा, दिन रात कौन समास है? दिन रात में कौन समास होता है? तो दिन रात में देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ? हाइफन लगा हुआ है ना। तो दिन रात, दिन रात, शाम, सुबह शाम, माता पिता, लोटा डोरी, ये समय क्या होता है? ये समय द्वंद्व समास होता है। इस समय क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक। में कौन है? द्वंद्व समास। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि पुरुषोत्तम कौन समास है? देखिए यहाँ पर कर लीजिएगा, पुरुषोत्तम है, इसको मिटा दीजिएगा, इसको कर दीजिए। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, क्या? पुरुष है जो उत्तम, क्या ये हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आगे देखिए, आगे कहता है हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो हाथ मलना मुहावरा का अर्थ पच करना। अगर पश्चाताप करोगे यानी कि पछताओगे, हाथ मलते रह जाओगे। जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या पछताना, यानी कि हाथ मलेगा। हाथ मलना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पछताना। आगे देखिएगा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ दिए आप लोग तो क्या हुआ उसका अर्थ? तो ये हो जाएगा अनूठी युक्ति लिखना, मतलब ऐसा युक्ति लिखना। एक क्या है? अनूठी हो, अनूठा हो, वैसा युक्ति क्या है? लिखे हैं। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। आगे देखिएगा, भारत से हमने क्या सीखा किसने लिखा है?
जो भारत से हमने क्या सीखा, एक कविता है, ये किसने लिखा, तो ये मैक्स मूलर ने लिखा। भारत से हमने क्या सीखा, किसने लिखा, मैक्स मूलर ने। आगे देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है, जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। देखिए ये अवयव है, ये अवयवी भाव समास है, तो ना कि पहले में टिक लगा दीजिएगा, नहीं दूसरा में। यही सब है कि प्रश्न को अच्छा से क्या कीजिए, रीड कीजिए। तो यथाशक्ति में कौन समास है, अवयवी भाव समास। आगे देखिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन समास है, कौन कारक है, तो जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं मान लेते हैं कि क्या है, ये पेड़ है, ये क्या है, ये पेड़ है, तो इससे क्या हो रहा है कि पत्ता गिर रहा है। तो इससे जब पत्ता गिरेगा क्या होगा, अब अलग हो रहा है कि नहीं, मानते हैं कि यहाँ पे पत्ता गिर गया, तो क्या हो रहा है, अलग का भेद हो रहा है। तो जब अलग का भेद होता है वहाँ पे कुछ लगता है अपदान कारक। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में आज हम लोग 49 से प्रश्नों को कवर किए हैं, जो सभी प्रश्न क्या है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुरा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।